इस वक्त सीधी तस्वीरें आप लंदन से देख रहे हैं। 3 दिनों की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत पीएम का इस वक्त किया जा रहा है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया 1 से पीएम अब से कुछ ही पलों पहले लैंड हुए और वहां पर इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। 3 दिनों तक पीएम लंदन में रहेंगे। इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत लंदन से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए कौन कौन वहां पर इस वक्त है? बिल्कुल तमाम अमला ब्रिटिश हुकूमत का वहां पर मौजूद है। और तानिया, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सेंट जेम्स कोर्ट होटल के बाहर खड़ी हूं। लंदन के ताज ग्रुप का ये होटल है और यही वो होटल है जहां अगले 3 रोज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुकना है। एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री इसी होटल में आएंगे। तकरीबन पौने घंटे का सफर ये वो पूरे रास्ते करते हुए आएंगे और उसके बाद उन्हें अगले 3 रोज तक यही होटल में काटने हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भारतीय समुदाय के जुड़े हुए हैं जो कि लंदन में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं और प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। लंदन एयरपोर्ट पर है इस वक्त हीथ्रो और थोड़ी देर में यहां पर आने वाले हैं। इस दौरे से आपको सबसे ज्यादा क्या उम्मीद है? मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द मोदी जी यहाँ पधारे और हम लोगों का जो उत्साह है उसको बढ़ावा दे। कि बड़ा प्राइम मिनिस्टर होने के नाते ये पहली बार ऐसा है कि त्योहार को नजर मध्य रखते हुए, अपने परिवार को साथ न रहते हुए, देश की परवाह करते हुए यहाँ पर पधार रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले मेक इन इंडिया की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि व्यापार इंग्लैंड और भारत के बीच में बढ़े, ये उनका ध्येय है, पर्पस है और ज्यादा से ज्यादा व्यापार इंडिया में आए, निवेश इंग्लैंड करे। और आपने ये मेक इन इंडिया की स्वेट शर्ट पहनी। हमने ये इसलिए पहना क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि मेक इन इंडिया ये बहुत बड़ा कैंपेन है। हमारे देश में अगर कोई इकोनॉमिक तरक्की को कुछ ला सकता है तो यही एक ऐसा कैंपेन है जो बहुत बड़ी पैमाने में ये तरक्की ला सकता है। और जब मेक इन इंडिया की जब बात होती है तो ये सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं है, पूरे दुनिया से हमारे भारत में निवेश आए। और जब हमारे प्रधानमंत्री इतने प्रोएक्टिव, तो हम भारतीय क्यों इतना चुप है? तो हम सबको, ये हमारा सबका नारा होना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत हम सबका नारा है और हमें सबको स्वच्छाई। अच्छा, देश में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश में ज्यादा रहते हैं। इस पर जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपका क्या विचार है? अगर ऐसा कहता है तो मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये किसके लिए रह रहे हैं? क्या उनके कुछ आगे पीछे है? कोई भी नहीं है। ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम भारतवासियों के लिए ही कर रहे हैं। और आज वो इतना प्रदेश में आ रहे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश में निवेश आए, दूसरे देशों से निवेश आए, दूसरे देश के जो इंडस्ट्रीज है वो आके बसे, टेक्नोलॉजी लाए, टेक्नोलॉजी आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो और नौकरियां मिलेगी लोगों को। जो बेरोजगारी और जो गरीबी का जो विषय है, मेरे ख्याल से ये मेक इन इंडिया से ही पूरा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक पंडित जी भी मौजूद हैं जो टीका लगाए और बिल्कुल पंडित की वेशभूषा में। आप कुछ पूजा करने वाले हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री आएंगे तो? नहीं, हम उसको स्वागत के लिए आए हैं। पूजा तो भगवान की होती है और सभी में आत्मा तो है, मगर जो मोदी जी यहाँ पधारे हैं, हम तो यहाँ 3 महीने से यहाँ हूँ, भजन सत्संग करता हूँ। तो गुरु जी के साथ में आया हूँ, गुरु जी राजेश जी सीताश्रम शक्ति सेंटर से। तो वो मुझे यहाँ लेके आया। तो ये नई साल आई, नया वर्ष आया, तो मैं सभी को थैंक यू। ठीक है, इन लोगों से हम बात करेंगे। तान्या, ये युवा है जो लंदन में पढ़ते हैं, रहते हैं कई साल से और काफी उम्मीदें उन्हें पीएम के दौरे से हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ का पूरा ये माहौल दिखा देती हूँ। एक बार फिर सेंट जेम्स कोर्ट होटल, जो ताज होटल है, ताज का ग्रुप का होटल है जहाँ पीएम रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 4 फ्लोर्स है। इसी होटल में पीएम को रुकना है और आसपास यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। सुरेंद्र रावत, हमारे कैमरा पर्सन को उससे कहूंगी कि वो दिखाएं किस तरह पे यहाँ पे ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंट्स, स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस, वो तमाम लोगों की यहाँ पर तैनाती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ प्रोटेस्टर्स भी इस इलाके के आसपास देखे जा सकते हैं और तमाम सिक्योरिटी जो है प्रधानमंत्री को इसके मद्देनजर भी मुहैया कराई जा रही है। काफी ज्यादा ब्रिटेन को इस दौरे का इंतजार है। और तानिया, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोकल मीडिया की अगर बात करूं तो मैं कल से ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और ब्रिटिश टीवी चैनल्स पर देख रही हूं कि
अच्छी खासी कवरेज और अच्छा खासा इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। ब्रिटेन की आशा है कि 15 बिलियन US डॉलर्स के वैल्यू का ट्रेड जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में हो। इंग्लैंड भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखता है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद फैला हुआ है, भारत ही अपेक्षा करता है तानिया कि दाऊद इब्राहिम जो कि सबसे बड़ा हमारा फ्यूजिटिव है, उसके कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, रेजिडेंशियल ठिकाने हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमें खबर मिली है कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ब्रिटेन की सरकार को उसके ठिकानों की लिस्ट सौंपी है। बिल्कुल, एक डोजियर शीतल तैयार किया गया है आतंकवाद का, पर वो डोजियर है जिसमें दाऊद के जो ठिकाने हैं उनके बारे में डिटेल्स भी दी गई हैं। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से देख रहे हैं, वहां पर एक खास डेलीगेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से पीएम के स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। लंदन पहुंच चुके हैं पीएम। 3 दिन का ये दौरा है। शीतल हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। शीतल, अब आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं पीएम के वहां पर? आज ही ब्रिटेन की संसद को भी वो संबोधित करेंगे? बिल्कुल तानिया, आज का दिन प्रधानमंत्री का सबसे व्यस्ततम दिन रहने वाला है लंदन में। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ देर वो यहाँ आराम करेंगे होटल में और उसके बाद तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे, जब हिंदुस्तान में 6:30 बज रहे होंगे, उस वक्त उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पार्लियामेंट स्क्वायर, पार्लियामेंट जहां पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहां प्रधानमंत्री का ऑफिस है, उस इलाके में उन्हें सेरेमोनियल रिसेप्शन और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन दोनों द्विपक्षीय स्तर की बातचीत करेंगे। डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी जो तकरीबन 1.25 घंटा चलेगी तानिया। और इस बातचीत के बाद हमें बताया गया है कि रात 8:15 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक दोनों एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हमें बताया गया है कि तीन क्षेत्रों के डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर दस्तखत किए जा सकते हैं। एक उसमें रक्षा को लेकर सहयोग, सिक्योरिटी को लेकर सहयोग, एनर्जी कोऑपरेशन और डेवलपमेंटल इश्यूज, इसको लेकर डॉक्यूमेंट्स जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, कैसे दोनों देशों के बीच के संबंध जो है द्विपक्षीय उनको आगे पुख्ता किया जाए। आगे के लिए, आने वाले सालों के लिए, दशकों के लिए क्या विजन हो भारत ब्रिटेन के संबंधों की, उसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा। कैसे दोनों देशों के बीच के संबंध जो है द्विपक्षीय उनको आगे पुख्ता किया जाए। आगे के लिए, आने वाले सालों के लिए, दशकों के लिए क्या विजन हो भारत ब्रिटेन के संबंधों की, उसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना होगा इन तमाम बातों के लिए। और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद तानिया, जो पार्लियामेंट स्क्वायर है लंदन का, वहां पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा लगी हुई है जिसका अनावरण कुछ महीने पहले ही हुआ था। तकरीबन 8:50 पर भारतीय वक्त के मुताबिक नरेंद्र मोदी जाएंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो आप संसद में उनके संबोधन की बात कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो उनका संबोधन जो होगा सांसदों को, उसका वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9:20 भारतीय वक्त IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9:20 पर वो संसद के अंदर ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद रात 11:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक वो लंदन शहर को संबोधित करेंगे। लंदन शहर के नाम पर मैं सुरेंद्र से कहूंगी कि एक बार घुमा के थोड़ा आसपास का नजारा दिखाएं लंदन का। लंदन शहर को प्रधानमंत्री रात 11:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक संबोधित करने वाले हैं, जिसमें लंदन के हुज हू जितने भी व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं, वो तमाम मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। एक बड़ा संबोधन ये भी होगा पार्लियामेंट के संबोधन के बाद। और उसके बाद तानिया, देर रात, भारत में देर रात हो चुकी होगी लेकिन लंदन में शाम हुई होगी उस वक्त, और उस वक्त प्रधानमंत्री चेकर्स में जाएंगे। चेकर्स जो कि कंट्री साइड रिट्रीट होता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, डेविड कैमरॉन उनके लिए खास तौर पर वहां डिनर का आयोजन कर रहे हैं। यहां से 1.5 घंटे की दूरी पर है। आप इंग्लैंड आ चुकी हैं, लंदन आ चुकी हैं, आप जानती हैं कि ब्रिटिश कंट्री साइड कितना खूबसूरत होता है। और वहीं पर प्रधानमंत्री के औपचारिक निवास पर एक डिनर का आयोजन अच्छे से माहौल में होगा। हमें बताया गया है कि वहां पर दोनों का एक ज्वाइंट योगा सेशन भी होगा। डेविड कैमरन और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का, और फिर रात को चेकर्स में ही, वहीं पर रिट्रीट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे और सुबह फिर वो वापस लंदन आएंगे। तो कुल मिला के आप समझ सकती है कि कितना व्यस्त कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का लंदन में बहुत ही दिलचस्प बातें शीतल आप बता रही हैं कि जॉइंट योगा सेशन भी होगा और क्या कुछ आज होने वाला है वो शीतल ने हमें बताया। लेकिन शीतल, सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि जो भारत डोजियर सौंपने वाला है, उस डोजियर में क्या कुछ होगा। क्या दाऊद को लेकर कोई बड़ी बात वहां पर की जाएगी? क्या दाऊद के जो ठिकाने हैं वहां पर उनके जो डिटेल्स इस डोजियर में होंगे, उसको लेकर डिटेल में बातचीत मुमकिन है? बिल्कुल तानिया, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपस में बात की और मैंने आपको बताया कि ईडी ने एक जो खबर हमारे सूत्रों ने हमें दी है, ईडी की ओर से एक लिस्ट जो है वो सौंपी जा चुकी है यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटीज को, जिसमें दाऊद के ठिकाने जो कि लंदन और आसपास में हैं, जिनमें कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, रहने के फ्लैट्स है, वो तमाम चीजें जो हैं उसकी लिस्ट जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज को भारत ने सौंपी है। और यकीनी तौर पर भारत को यह अपेक्षा और उम्मीद है कि उन्हें सील करने की या जब्त करने की कार्रवाई जो है वो इंग्लैंड करेगा, इसीलिए ये लिस्ट साझा की गई है इंग्लैंड के साथ। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो द्विपक्षीय बातचीत आज होने वाली है उस दौरान ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा। इस लिस्ट पर जो भारत ने उन्हें सौंपी है उस पर ब्रिटेन क्या कार्रवाई करने जा रहा है, क्या ब्रिटेन ने क्या कार्रवाई की है, उसका ब्यौरा ब्रिटिश सरकार भारत को देगी। तानिया, बिल्कुल शीतल, आपने बताया कि आज दिन भर कितना व्यस्त कार्यक्रम पीएम का रहने वाला है लंदन में, लेकिन इसके बाद कल जो ब्रिटिश कंपनी के सीईओज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। भारत में निवेश को लेकर कितना उन्हें कन्विंस कर पाएंगे मोदी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इंतजार इस बात का भी है जब वेम्बली, मशहूर वेम्बली स्टेडियम वो पहुंचते हैं जहां पर 60,000 भारतीय उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या कहेंगे पीएम? बिल्कुल तानिया, पहले हम बात कर लेते हैं सीईओज की राउंड टेबल की, जिसका आपने जिक्र किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात चेकर्स में बिताएंगे प्रधानमंत्री और उसके दिन अगले दिन सुबह वो यहाँ आएंगे लंदन में, और फिर उनकी एक सीईओज के साथ राउंड टेबल होगी जिसमें जितनी भी प्रमुख ब्रिटिश कंपनियां हैं, जैसे रोल्स रॉयस है, वोडाफोन है, उनके सीईओज, उनके हेड्स और तमाम बाकी कंपनियों के हेड्स के साथ उनकी राउंड टेबल होगी। उसके बाद दोपहर में जो यहाँ की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बकिंगम पैलेस में लंच होस्ट प्लान किया हुआ है, वो उन्हें लंच देंगी। और फिर उसके बाद शाम को वेम्बली स्टेडियम का कार्यक्रम जिसका आपने जिक्र किया, जहां 60,000 हिंदुस्तानी, जो कि आपको बता दूं कि दुनिया भर में जहां मोदी ने हिंदुस्तानियों को एड्रेस किया है ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 60,000, इंग्लैंड में बहुत भारतीय हैं और 60,000 वेम्बली स्टेडियम में इकट्ठा होंगे शाम को और वो प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और सबसे खास बात तानिया कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वहां पर डेविड कैमरॉन भी मौजूद होंगे। वेम्बली स्टेडियम में क्या कुछ होने वाला है उससे जुड़ी आपने एक रिपोर्ट भी हमें भेजी है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं कि पीएम वेम्बली स्टेडियम जब पहुंचेंगे कैसे स्वागत की तैयारियां हैं और क्या कुछ वहां पर होने वाला है। शीतल की रिपोर्ट। लंदन का मशहूर वेम्बली स्टेडियम, जहां 13 नवंबर को यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 60,000 हिंदुस्तानियों को, 60,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। और यहां पर मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप मौजूद है। ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के लिए जो आयोजन होने जा रहा है उसमें कल्चरल परफॉर्मेंस देंगे और तमाम तरह के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। ऐश, ये वेम्बली स्टेडियम और पीछे हम देख रहे हैं दिवाली के दिए और कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिवाली की धूम है आज तो। बिल्कुल बिल्कुल, ever ready. It's going to be a lot of fun. We're here obviously to perform. 60,000 though, it's massive, and I think it's a very big welcome for him, and it's going to be an amazing event. You know, they're going to have a lot of hopefully he's good. I'm not very good at Hindi, but okay. इनके लिए it's क्या कहते हैं चरण जी, हिंदी is your चरण जी, इतना एक्साइटमेंट नहीं, हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी इज कमिंग टू लंदन एंड ऑल इंडियन कम्युनिटी एंड एवरीबॉडी सारे मिलके जुल के उनको स्वागत करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब 60,000 लोग यहाँ वेम्बली स्टेडियम में होंगे, और इमेजिन के क्या एटमॉस्फेयर होगा उस टाइम पे। फिर से ऐश के पास चलते हैं। ठीक है, आप पूरी डिटेल्स नहीं बताना चाहती कि किस तरह का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी कुछ अगर हमारे दर्शकों को करके दिखाएं या कुछ हम थोड़ा बहुत ये आपको दिखा सकते हैं। सो आई विल गेट द क्रू टू कैन यू जस्ट गिव अस वन मूव।
बहुत खूब। वेल, यहाँ पर कुछ ब्रिटेन के मूल निवासी भी हैं जो आप परफॉर्म करने वाले हैं। What would you like to say to Indians out there right now? It's their biggest festival today. We were going to say Happy Diwali, but all together, not just me though, everybody as well. Wait. Happy Diwali. Okay, wait, 1, 2, 3. Happy Diwali. तो ये तमाम वो लोग थे जो वेम्बली स्टेडियम में जो कल्चरल परफॉर्मेंस होने जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए, उसकी रिहर्सल के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और नहीं, यू हैव टू कम एंड जॉइन मी। ये बीना है जो ये पूरे कल्चरल प्रोग्राम की इंचार्ज है। बीना, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि क्या क्या होने जा रहा है उसमें। बहुत एक्साइटिंग है। सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं। बैक स्टेज रिहर्सल्स चल रहा है, अभी चाय कॉफी का टाइम है। सो आई एम वेरी सॉरी बट हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। कुछ तो बताइए क्या क्या परफॉर्म करेंगे इस दिन। I can't say anything, but hopefully we'll show you कि UK में क्या क्या हो रहा है, and we still have the tradition of India. अमेरिका से बेहतर करके दिखाएंगे। Yes, definitely. इसके बारे में कुछ कहेंगी? कुछ नहीं. I hope he comes here and he builds very good relationships with the UK. नरेंद्र मोदी के इंग्लैंड दौरे से जुड़ी एक एक खबर, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, लंदन। तो ग्रेटर लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पीएम के स्वागत की क्या क्या तैयारियां हैं, शीतल की इस रिपोर्ट में हमने देखा। एक बार फिर से लंदन का रुख करते हैं। शीतल हमारे साथ सीधे जुड़ी भी हुई हैं। शीतल, ये तो कल की बात है जब वेम्बली स्टेडियम पीएम जाएंगे, लेकिन आज बहुत ही व्यस्त दिन पीएम का रहने वाला है। लैंड हो चुके हैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट से क्या सीधे जहां पर आप मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे पीएम? कितनी देर का समय उन्हें लगेगा वहां पर पहुंचने के लिए? क्या वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं पीएम का उन्हें देखने भर के लिए? बिल्कुल तानिया, हर ऐसे शहर में जहां पीएम जाते हैं देश में, वहां ऐसा होता है कि जिस होटल में उन्हें आना होता है उस होटल के बाहर भी भारी भीड़ लग जाती है हिंदुस्तानियों की। और फिर प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़कर सड़क पार करके उन लोगों के पास आते हैं, हाथ मिलाते हैं उनसे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे अच्छी खासी भीड़। कुछ लोगों से हमने थोड़ी देर पहले आपकी बात भी कराई, अपने दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाई। ये तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। आप जानती हैं, आपने वो तमाम तस्वीरें दुनिया भर में देखी है, पीएम को लेकर कितना क्रेज रहता है उनके साथ सेल्फी खिंचवाने का। ये सेंट जेम्सेस कोर्ट होटल है, ताज ग्रुप का होटल है जो मैंने आपको दिखाया, जहां पर प्रधानमंत्री को ठहरना है अगले 3 रोज तक। और प्रधानमंत्री हमें बताया गया है कि 30 से 40 मिनट के अंदर वो यहाँ पर होंगे। एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट से उनका काफिला निकल चुका है और कुछ ही समय में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर वो कुछ देर इस होटल के अंदर आराम करेंगे। इस बीच आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लंदन की सिटी पुलिस है, उसके कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास में हम स्कॉटलैंड यार्ड की तैनाती भी यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था। और ये देखिए, ये तानिया, आप लंदन के बारे में अच्छा खासा जानती है। देखिए, ये वही लंदन की साइट सीइंग की बसें जिनमें जितने भी टूरिस्ट बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। और वो उनके लिए भी एक कौतूहल का विषय है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये तमाम टूरिस्ट, इस तरह की बसेस पूरे शहर में घूमती रहती हैं हर वक्त। और बस से मुझे याद आया तानिया कि कुछ बसें खासतौर से यहाँ पे भारतीयों के लिए चलाई जा रही हैं, मोदी एक्सप्रेस के नाम से, पिछले कई रोज से। जो भारतीय वेम्बली स्टेडियम में जाना चाहते हैं या जो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करना चाहते हैं, उनके लिए ये बसेस चलाई गई हैं। तो पीछे पुलिस की गाड़ियां, स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, तमाम तरह की तैनाती। सामने वो होटल का एंट्रेंस जहां से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और सभी लोगों को इंतजार इस वक्त नरेंद्र मोदी के इस होटल पहुंचने का। बिल्कुल शीतल, जो बस आप दिखा रही थी, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस उसे कहा जाता है। उसमें बैठकर कोई भी टूरिस्ट पूरे शहर को घूम सकता है, पूरे शहर को घुमाया जाता है। लेकिन आप बता रही है कि खास मोदी बस चलाई जा रही है और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पीएम पहुंच चुके हैं, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। उनका खास स्वागत वहां पर किया गया है और उसके बाद सेंट जेम्सेस कोर्ट वो पहुंचेंगे जहां पर उन्हें रहना है। शीतल, धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे कुछ देर बाद आगे की जानकारी लेने के लिए, और यहां पर रुकना होगा एक बहुत